पत्नी। इसलिए मैंने अपने आत्महत्या का जिम्मेदार 3 लोगों को माना है। प्रमुख रूप से गोविंद सिंह मंत्री होने के नाते, उनके भाई श्री हीरा सिंह और उनको सहयोग कर रही ये सुश्री सपना त्रिपाठी जी। बाबा जी पहले पुलिस में आते, रिटायरमेंट भाई, और उसके बाद अपने बाबा बन गए। बाबा के बाद अपने हमारे मंदिर में कब्जा करने की सोच रहा है भैया। हाँ, जिला जनपद पंचायत के अध्यक्ष या क्या हो गए हीरा सिंह, वो कहते हैं कि ये सब हमारा है, इसका नामांतरण नहीं होगा, ये सब हमारे नाम होगा। भाई साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा, महंत जी कह रहे हैं कि मेरी व्यवस्था रही है, वो इतना बता दें कि मंदिर में कितने कमरे हैं, कितने भगवान हैं, तो हम लोग मंदिर की व्यवस्था से दूर हट जाएंगे। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर की सुर्खी विधानसभा सुर्खियों में रही है। एक महंत, जो मंदिर के महंत हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो मंदिर की जमीन है, उस जमीन पर कोई कब्जा करना चाहता है, और कब्जा कोई और नहीं बल्कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके भाई हीरा सिंह राजपूत करना चाहते हैं। एसडीएम पर भी आरोप लगाए थे गंभीर, और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा था कि 30 जनवरी तक इस मामले का अगर फैसला नहीं होता तो वो आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन उस पूरे मसले में क्या सच्चाई है, हम बात करेंगे। ये मसला है बरखेड़ा महंत गांव का, और हम बात करेंगे लोगों से कि भाई जब महंत जी ने कहा कि आत्महत्या कर लेंगे, उनके साथ नाइंसाफी, कितनी सच्चाई है? साहब, ये मामला ऐसा है, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत जमुनिया गाँव से। मैंने ही हीरा सिंह जी को इन्वॉल्व करा था गाँव वालों के कहने पे। उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। लोगों के कहने की वजह से कम भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आज समिति बन गई तो हमारे यहाँ पे मंदिर में पूजा हो रही और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। गांव के लोग ही पूरी जमीन, व्यवस्था ऐसी है कि पूरी जमीन को नीलाम करा जाता है, ठेके पे दिया जाता है हर साल, और फिर वो पैसा मंदिर की व्यवस्था में लगाया जाता है। अभी ये पैसा कहाँ जा रहा था? अभी तो पता ही नहीं था भैया कि कहाँ जा रहा था, कौन नीलाम कर रहा था। महंत जी आते थे, उनके दलालों के द्वारा जमीन बेच दी जाती थी, वो कहाँ जाता था पैसा उनको खुद नहीं पता। ये 6 साल तक तो भाई साहब 100% सच है। बाबा जी आरोप लगा रहा है मंत्री जी पे, ये झूठ है। बाबा जी हरा पड़ा पूरे पैसा से तो व्यवस्था है, हम लोगों ने बनाई उनके क्या रूप है, तो ये अब व्यवस्था चल रही है। और गाँव का मंदिर है, गाँव के लोग जमीन कर रहे हैं, और ये है गाँव वाले। आज आप कितने लोग आए हैं पूरे? आज हमारे 150-200 लोग हैं लगभग। महिलाएं भी है, महिलाओं से बात कर लूँ। भाई साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा, महंत जी कह रहे हैं कि मेरी व्यवस्था रही है, वो इतना बता दें कि मंदिर में कितने कमरे हैं, कितने भगवान हैं, तो हम लोग मंदिर की व्यवस्था से दूर हट जाएंगे। मैं मान तो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। केस संबंध है, आपने केस लगा दिया, मंजूर कर लिया। जो जब से कमेटी बनी है मंदिर की, जब से हमारे मंदिर में सुरक्षित लोग लग रहा, टाइम टेबल से आरती हो रही, सब हो रहा। पहले नहीं होता, पहले नहीं होता, भोग नहीं लगो कब मंदिर में महल कब हमारा चिंता ही नहीं है, हम तो पहचानते ही नहीं हम। नहीं तो आप पूछ सकते गाँव के लोग, तुम पहचानते हो बाबा जी से, तो पूछ सकते पहचानते ही बता दें, हम नहीं पहचान, पहचान रही नहीं है, गाँव में रही नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 60 की हुई है। नहीं देखो, झूठ बोल रहा है, नहीं देखो, नहीं। बाबा जी पुलिस में आते ही ये कभी नहीं देखे, आते ही नहीं हमारे थे, कभी नहीं यार हमारे थे। जो महाराज जी समाप्त हुए वलगदार, तो सभी लोगों ने, गाँव वालों ने कमेटी द्वारा मंदिर चलाते रहे, वो चलाते रहो। अब ये दखलदारी कर रहे हैं, हमने मंत्री जी से बोला, हमने सरपंच से बोला कि भाई साहब कोई व्यवस्था करवा भी, कहने दारू बंद भरा गाँव का आदमी बलवत जी, सब जनों से सलाह कर लिए कैसे मंदिर चल पा है, सब जनों को बुलवाए, भर बुलाओ, मंत्री जी से आग्रह करो कि भाई साहब आप जरूर कृपा कर लो, लेकिन लगे उन्हें थोड़ा सहयोग करो, कमेटी बनवा जाइए,
अच्छे रूप से चल रही। कमेटी की बात आपत्ति है उनको। कमेटी की आपत्ति बाबा है। जी पहले पुलिस में आते, रिटायरमेंट भाई और उसके बाद उन्हें बाबा बन गए। बाबा बन गए। बाबा के बाद पेंशन अपने आ रही हमारे मंदिर में कब्जा कर भी की सोच रहा है भैया। आज भी तनख्वाह में रात तक उन्होंने कोई भी कुछ नहीं करो है। पूरी 18 रुपये की पटिया नाला सब बेच के फ्री हो गए। पूरा मंदिर खुद माया के चक्कर में भीतर आदमों से माया भी खुद है। और का है जब तो मंदिर के चक्कर में और का बेरूपिया जी। जब तो बच्चे बीवी बच्चे सब बाबा हैं वो हम लोगों को गुमराह करके सीधे साथ याद नहीं लगा उनने 10 साल का कब्जा करे ना। कहूँ 1 रुपया नहीं लगा उनने। और जो हमारा कमेटी बना है वो तुम एक रुपया को हिसाब ले लो तुम हमारे कहाँ उपयोग करो कहाँ नहीं करो उसको। परफॉर्मेंस में अच्छी व्यवस्था है मंदिर की। हम बाजूगारी बड़ौदा पंचायत के सरपंच हैं। उते मंदिर में बाका में समिति जब से बनी अच्छी व्यवस्था है भगवान की। उते रंग रोगन से लेके कम से कम 20 ट्राली तो कचरा निकल सकता। ये जो आरोप लगाए हैं महंत ने, गंभीर आरोप है। कहा है कि मंत्री जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। कितनी जमीन है तो क्या है पूरा मामला? जमीन करीबन 150-200 एकड़ ज़मीन है। अभी लगभग 115-20 एकड़ आबाद है, मतलब बाकी पट्टियाँ सी पड़ी हुई है। और जो आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। मंत्री जी के द्वारा तो और उसकी व्यवस्था हुई है। ये सब लोग मिल के आए, उनसे बोला गया कि आप कमेटी बनाएं और ताकि इसकी व्यवस्था सही हो सके। तो मंत्री जी ने तो ऐसा करा कि उसकी व्यवस्था बनवाई, कमेटी बनवाई। और जब से कमेटी बनी तब से सुचारू रूप से चल रही व्यवस्था। सब अच्छे से पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है और टाइम से पट खुल रहा है, बंद हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। जो उनका देखा नहीं जा रहा है। लगातार वो जमीन बेचते रहे जी। इतना नीलामी का पैसा है वो खाते रहे। करीबन 10 लाख रुपए साल का आता है उसमें। 10 लाख रुपए साल का वो कहाँ गया बस बैसाख कोई हिसाब नहीं। बैसाख में आते थे, अपना गिट्टी रखी और चलते बने, बस ये करते थे। उन्होंने आज तक जो है भगवान की मूर्ति को उनने देखा नहीं कि कितनी मूर्तियां हैं और कौन कौन सी भगवान उसमें बैठे हुए हैं और कितने कमरे हैं मंदिर में। तो कुछ भी नहीं, क्योंकि रहे ही नहीं, आए नहीं वहाँ। गाँव के लोग तक नहीं पहचानते, हम खुद नहीं पहचानते उनको अभी तक। नकली बाबा शुरू बालकदास के समय से समिति बनी आई है और आज बनी आ रही। कमेटी शुरू से बनी है। जो बालकदास समाप्त हुआ है वो बात कोई मंत्र बनाने में नहीं, आज बनवाए। बस कमेटी बना हुआ है तो वो कमेटी आज बनी। तो हम जो महंत ने आरोप लगाए थे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और हीरा सिंह पर, पूरा बरखेड़ा जो महंत है पूरा गांव यहाँ खड़ा है। और ये उनकी बात ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में महंत लगातार 22-23 साल से इस जमीन की दलालों के माध्यम से जमीन को बेच रहे हैं, खा रहे हैं। तो हम फिर कहेंगे कि आरोप या झूठ के कोई पैर नहीं होते। अगर बहुत सारे लोग और गांव के एक साथ लोग अगर एक बात को बोले तो निश्चित तौर पर उस बात में सच्चाई होती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा जी ने जता दिया था कि वो 26 जनवरी से पहले आत्महत्या करेंगे, लेकिन गांव वालों ने उस पूरे सच को बताया है। अब यकीन जनता को करना है कि एक साथ पूरा गांव क्या कह रहा है और अकेले महंत क्या कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अब आपके शहर सागर में अतुल्य भास्कर मेला, एक ही स्थान पर मनोरंजन से लेकर गृहस्थी सहित अन्य सामान, वो भी वाजिब दामों पर। तो देर किस बात की, आज ही पधारें। अतुल्य भास्कर मेला दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता अटल पार्क के सामने, तिली रोड, सागर।